जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति रहस्यमय ज्ञान की कड़ी में एक ज्ञान और। मानो या न मानो, यह पूर्णतः सत्य है कि पुराने जमाने में हमारी जो संस्कार है, संस्कृति है, परंपरा है, रीति रिवाज है, मान्यता है, प्रथा है, उसमें यह ऐसा माना जाता था कि पूरा परिवार एक साथ रहता था, जिसको हम संयुक्त परिवार प्रथा कहते हैं। और उसमें जो सबसे बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता था उसकी ही चलती थी, चाहे वो अच्छा बोले या बुरा बोले, जो उसने निर्णय दे दिया पूरा परिवार एक मत से उस बात को स्वीकार करता था और कोई भी विद्रोह नहीं करता था। और उसके पीछे का केवल एकमात्र कारण यह था कि हमारे संस्कार हुआ करते थे। चाहे पढ़ाई लिखाई उस समय नहीं थी, परंतु संस्कार वाली, संस्कृति वाली पढ़ाई लिखाई स्वतः बच्चा समझ जाता था। जैसे जैसे बढ़ता था वैसे वैसे सिखाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि एक छोटा भाई बड़े भाई के पैर छू रहा है, भाभी के पैर छू रहा है, भाभी अपने सास ससुर के पैर छू रही है, सास ससुर अपनी भी बड़ी सास है उसके पैर छू रही है। 30 त्योहार सब एक साथ बड़े खुशियों से मना रहे हैं, कोई भी रोना धोना कुछ नहीं होता था और किसी को कोई गम नहीं हुआ करते थे, क्योंकि पुराने जमाने में बच्चे ज्यादा पैदा हुआ करते थे, तो उन बच्चों को संभालने के लिए कुनबा भी बड़ा होना पड़ता था। पुराने जमाने के मनुष्य आप देख लीजिए, किसी बच्चे हुए तो किसी के 8 बच्चे, किसी के 12 बच्चे हुआ करते थे। इस तरीके से हिंदू धर्म फला फूला और बड़ा हुआ है। और आज हम देखते हैं एक बच्चा और स्टाफ, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उन्हें यह नहीं मालूम कि वंश वृद्धि करना चाहिए, वंश समाप्त हो जाएगा, इसका दोष या इसका पाप उन्हें नहीं मालूम है कि मरने के बाद उस आत्मा की क्या गति होगी यदि वंश वृद्धि नहीं होती है तो। पर यह ज्ञान कौन दे? आजकल सब मनुष्य जो है, जितने भी गुरु लोग हैं, कथावाचक हैं, प्रवचनकार हैं, इस बात पे कोई बोल ही नहीं रहा है, क्योंकि उन्हें पैसे कमाने से मतलब है, उन्हें भागवत जी करना है। अरे भागवत जी तो करो, धर्म का ज्ञान दो, कोई बात नहीं है, पर साथ साथ कुछ समय भागवत जी व्यास गद्दी से अलग हटके भी प्रवचन दिया करो, जो सांसारिक प्रवचन होते हैं। हर मनुष्य को अपना वंश वृद्धि अवश्य करना चाहिए, और वंश वृद्धि करने के लिए स्त्री होना अत्यंत आवश्यक है। आजकल के बहुत ज्यादा पढ़े लिखे मनुष्य विवाह भी नहीं कर रहे हैं, कुछ लड़कियां भी विवाह नहीं कर रहे हैं, लड़के भी विवाह नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनका वंश समाप्त हो जाएगा, उनको पानी देने वाला भी नहीं मिलेगा। और रहस्यमय ज्ञान हम ये दे रहे हैं कि जिस परिवार में लड़के का विवाह होने के बाद में बहू जब घर में आती है
यदि वो बहू अपने सास ससुर की अपने माता पिता के समान मानकर उनकी सेवा करती है, वैसी ही सेवा करती जैसे अपने माता पिता की करती हो, कि उनको प्रसन्न रखने का प्रयास करती है, यानी घर में प्रेम के और खुशियों के बीज लगाती है और उस बीज की देखभाल करती है और उस पौधे और वृक्ष का रूप देती है उसे। ऐसी स्त्री के पति और बच्चे पर कभी भी आकस्मिक विपदा नहीं आती है। और जो स्त्री अपने पति को लेकर के अलग हो जाती है, अपने सास ससुर की सेवा नहीं करती, उसके बच्चे कई बार उसकी आंखों के सामने मरते हैं और कई बार तो जितने बच्चे होते हैं सब मर जाते हैं। उसका भी कारण यही होता है क्योंकि माता पिता की हाय लगती है, बद्दुआ लगती है, पितरों की हाय बद्दुआ लगती, पितरों का शाप लगता है। परंतु मनुष्य सोचता मेरे भाग्य में होगा, पर ऐसा नहीं होता है कि भाग्य में दोनों बच्चे मर जाए या तीनों बच्चे मर जाए या एक बच्चा तो एक बच्चा मर जाए। डरो मत और घबराओ मत, अभी भी समय है। यदि आपने अपने सास ससुर की सेवा नहीं की तो जाकर के माफी मांगो, उनके चरण कमल के अंदर शीश नवा दो, देखो वो आपको प्रेम करेंगे। चाहे आपने कितना ही जुल्म किया हो, परंतु स्त्री यही कहती कि यही तो मेरे से नहीं होगा, मैं अपनी सास के रोजाना पैर नहीं पड़ सकती। अहम की भावना वहां पे उत्पन्न हो गई है और जहां अहम आ जाता है वहां पर पूरे आवरण चढ़ जाता है माया मोह का, क्रोध का, ईर्ष्या का, द्वेष का, और फिर वहां पर कष्ट की प्राप्ति होती है। स्त्रियां विधवा क्यों हो जाती है? इसका भी कारण यही होता है। तो जिस परिवार के अंदर एक बहू आकर के प्रेम और खुशियों का बीज लगा करके एक पौधे को बड़ा करती है, वृक्ष बनाती है, उसके परिवार में कभी भी बच्चे और पति पर कोई भी विपत्ति नहीं आती है और रोग तो होते ही नहीं हैं। और उस परिवार के बच्चे भी उस प्रेम और सद्भाव के वृक्ष की छांव में बड़े होकर अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनते हैं, अपने माता पिता की सेवा करते हैं और अंत तक उनके साथ में रहते हैं, उन्हें कोई भी कष्ट नहीं होने देते हैं। इसलिए मैं सभी से विनम्र निवेदन करता हूं, सभी स्त्रियों से और सभी पुरुषों से, कि स्त्री है विवाहिता तो अपने सास ससुर की सेवा अवश्य करें ताकि उनकी हाय बद्दुआ और पितरों का श्राप नहीं लगे। और यदि बेटा है तो अपने माता पिता की हाय बद्दुआ उसको अवश्य लगेगी। पैसा कमा लोगे पर सुख नहीं मिलेगा, तरह तरह की लाइलाज बीमारियां लग जाएगी, कहीं पति मर जाएगा कैंसर से, किडनी से, तो कहीं पर औरत मर जाती है, कहीं पर बच्चे को जवानी के अंदर शुगर हो जाती है, बच्चा गलत रास्ते पर चल पड़ता है। ये उसी का प्रभाव होता है। फिर आप ज्योतिषियों के चक्कर लगाओगे, अघोरियों के चक्कर लगाओगे, तांत्रिकों के चक्कर लगाओगे, ये चक्कर लगाना बंद करो, अपने कर्मों को सुधार लो, तो आपके बहुत से पैसे की भी बचत हो जाएगी, समय की बचत होगी और फालतू में ये जो उल्टे सीधे कर्म करने वाले मनुष्यों के चुंगल से आप बच जाओगे। मानो या न मानो, ये पूर्णतः सत्य है। अभी भी समय है। यदि अपनी जिंदगी में आप अपने माता पिता से अलग हो गए हो तो उनके साथ रहने का प्रयास करो और उनकी सेवा करो। निश्चित तौर से उनने जो भी बद्दुआ दी हो, शाप दी हो, एक समय के बाद जब उनके शरीर से, आत्मा से, मन से, हाथों से जब आपके सिर पर उनका हाथ रखा जाएगा तो वो जितनी भी बद्दुआ है, जितने भी शाप है, वो पानी की तरह बह जाएंगे और आप सुखी जीवन व्यतीत करोगे।
यदि किसी माता बहन को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहूंगा, परंतु मेरा धर्म है बोलना और बताना और ज्ञान बांटना। लेना या नहीं लेना आपके ऊपर निर्भर करता है। यदि इस ज्ञान को आप प्राप्त कर लोगे तो आप अवश्य सुखी रहोगे, और नहीं लोगे तो जैसा जीवन चल रहा है कटेगा। हो सकता है पति मारपीट भी करता हो सकता है पति शराब भी पीता हो सकता है वो ऋण में जी रहा हो, और हो सकता है कि आपके साथ हम बिस्तर भी नहीं होता हो। इन सब के पीछे का कारण भाई बद्दुआ और श्राप होती है। मां भगवती जगत जननी आद्यशक्ति भवानी आह्लादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी सिंह नाशिनी सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी पाप नाशिनी आद्यशक्ति आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, यश दे, कीर्ति दे, मान सम्मान दे, बशर्ते कि आप अपनी सास ससुर की सेवा करें, और पुरुष है तो अपने माता पिता की सेवा करें। जय माता दी, जय मां कामाख्या। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भावेत्। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। सभी धर्म प्रेमी बंधुओं, देव राधा ट्रस्ट के द्वारा टोने टोटके से संबंधित एक बहुत ही विशेष ग्रंथ लिखा गया है, जिस किताब में कम से कम 550 पेज की किताब है। सभी प्रकार के टोने टोटके उसके अंतर्गत दिए गए हैं, यानी सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक के टोने टोटके उसके अंदर दिए गए हैं। गुप्त टोने टोटके भी हैं, घर परिवार में सुख समृद्धि के शांति के टोटके हैं, बच्चों से संबंधित टोने टोटके हैं, गर्भवती स्त्री से संबंधित टोने टोटके हैं, बच्चे पैदा होने से संबंधित टोने टोटके हैं, विवाह होने से संबंधित टोने टोटके हैं। हर प्रकार के टोने टोटके उसके अंतर्गत दिए गए हैं। आप ये किताब अवश्य खरीदें, इससे आपको काफी कुछ परेशानियों को हल करने में आसानी होगी। ऐसा कहा जाता है हमारे पुराने जमाने में कि टोने टोटके यानी छोटा मोटा काला जादू। तो छोटा मोटा काला जादू आप स्वयं कर सकते, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं, किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। किताब को ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप के माध्यम से 9893128047 पर संपर्क करें, व्हाट्सएप से मैसेज करें।